देखिए, जयराम ठाकुर जी ने क्या किया कि चुनावों के 6 और 9 महीने पहले थोक में संस्थान खोल दिए। 900 के संस्थान खोल दिए, नोटिफिकेशन कर दी, ना कर्मचारियों की भर्ती की, कहाँ खुलेंगे वहाँ की भर्ती नहीं की, और कहा कि हम दोबारा चुनाव में आएंगे तब देखेंगे। अब हम जो संस्थान खोल रहे हैं उसमें पहले कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं, और कर्मचारियों की भर्ती करने के बाद जहां नीड बेस्ड होगा वहां संस्थानों को खोला जाएगा। ऊर्जा नीति में पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने बदलाव किया। उससे पहले जो भी हमारी सरकार थी 2012 से 17 तक, और जो भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 22 की, उसकी ऊर्जा नीति का अगर अध्ययन करें तो जो इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर धर्मशाला में जो हमारे इन्होंने कार्यक्रम किया उसमें किस प्रकार के MOU साइन किए। ये कहा गया कि पहले 10 साल में हम 4% बिजली लेंगे, और अगले 10 से 25 साल में 8% लेंगे, 25 से 40 साल में हम 12% लेंगे। उस आधार पर वो MOU साइन किए गए, और तकरीबन बड़ा फंक्शन किया गया धर्मशाला में, करोड़ रुपए खर्च करके कि हमारे में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 26 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया गया। अब देखने तंबू में 26 करोड़ रुपया खर्च किया गया, और क्या किस लिए खर्च किया गया कि हिमाचल को बेच दिया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला परिवर्तन किया कि जो हमारी 12% फ्री रॉयल्टी थी पहले 12 साल में, 12 से 30 साल में 18%, और 30 से 40 साल में 30% रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए, और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के पास वापस आना चाहिए। इन्होंने क्या परिवर्तन किया, पहले 10 साल में 4%, 10 से 25 साल में 8%, 25 से 40 साल में 12%, और 40 साल के बाद जो प्रोजेक्ट जाएगा उसको ये लाइफ लॉन्ग उससे 25% बिजली मिलेगी। और जो लाडा होता था वो भी इन प्रोजेक्टों में ख़त्म कर दिया गया। जो हमारे को GST के रूप में टैक्स आना था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया गया। हमने फैसला किया, हमारी सरकार ने फैसला किया, और हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के हितों को बेचा है इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और हमने पुनर्विचार करते हुए SJVNL को नोटिस दिया है, सुन्नी का, लूरी का, धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट का, कि आप हमारे साथ हमें पहले 10 साल में 20% या, और 20 से 30 में 30%, और 30 से 40 में 40% हमें फ्री बिजली देंगे, और उसके बाद आप हमारे को ये प्रोजेक्ट वापस कर देंगे। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी के आधार पर हमने उनको दोबारा कहा है कि हम नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हैं। वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि इसका एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए। हिमाचल के हितों को ना तो बेचने दिया जाएगा, हिमाचल की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो भी ये 4 प्रोजेक्ट है, अगर हमको इसमें फ्री रॉयल्टी मिलती है तो इस पर आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो सरकार अपने दम पर इन प्रोजेक्टों को कार्य शुरू करेगी।